अक्सर आपने देखा होगा मॉल या शॉप्स में शॉपिंग करते हुए प्राइस टैग लास्ट में 99 ही होता है, यानी कि राउंड फिगर ना हो के 1 रुपये कम। ऐसा क्यों क्यों 1 रुपये कम करके प्राइस टैग लगाया जाता है? इससे क्या फ़ायदा है, चलिए जानते हैं। जाहिर सी बात है कि इससे विक्रेता सेलर को ही फ़ायदा होता है, लेकिन कैसे, ये भी जान लेते हैं। इसका पहला कारण यह है कि फ्रीड हार्डमैन यूनिवर्सिटी हेंडरसन के मार्केटिंग के एक सहायक प्रोफेसर, जिनका नाम था ली हिब्बेट, के अनुसार 1 रुपये कम कीमत रखना साइकोलॉजी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें ग्राहक उस सामान को आसानी से खरीद सके, यानी कि वो उस सामान को खरीदने के लिए अपना आसानी से मन बना सके। जब किसी हम नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ़्ट से राइट करके पढ़ते हैं, ताकि उसकी हमको रेंज पता लगाया जा सके। जैसे 649 तो हम यानी कि 649, तो 649 हम सबसे पहले 649 ही देखेंगे। अब माना हमने कोई जूता पसंद किया जिसकी कीमत 649 है, तो हमारा दिमाग उसको 600 कुछ रुपए मानकर छोड़ देता है, यानी कि 49 को हमने कुछ मान लिया। तो अराउंड हमने उसको 600 का मान लिया, या फिर 600 कुछ पैसे ही मान लिया। 699 की चीज़ है तो उसको हम पूरा 700 ही मान लेते हैं। अगर कोई हम कहेंगे कितने का है तेरा जूता, तो हम बोलेंगे 700 रुपये होगा, चाहे वो 699 का। अब सेकंड कारण ये है कि ज़्यादातर ग्राहक 1 रुपये वापस ही नहीं लेते हैं। 699 लगभग 700 की चीज़ खरीद कर 1 रुपये के लिए कौन इंतज़ार करे। अब इतने बड़े मॉल में गए हैं, वहाँ 699 रुपये फिक्स प्राइस में हमने कोई चीज़ ले ली, अब फिर 1 घंटे तक हम 1 रुपये के लिए इंतज़ार करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, किसी को अच्छा नहीं लगता। जिससे विक्रेता का 1 रुपये कर काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। कई बार सेलर ग्राहक को टॉफ़ी दे देता है। जो 100 टॉफ़ी 25 या 30 रुपये की आती है, वो 100 में बिक जाती है, यानी कि एक आदमी को एक टॉफ़ी 1 रुपये की, तो 100 टॉफ़ी 100 रुपये की, तो 100 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 70 रुपये का फ़ायदा अगर 30 रुपये की भी आई होंगी। इससे विक्रेता को फ़ायदा होता है, और इसीलिए प्राइस हमेशा 1 रुपये से कम करके लिखी जाती हैं। ज़्यादातर मानना यही है। बाकी इसके अलावा कुछ और फैक्ट होगा तो अगर आपको उसके बारे में पता लगे तो हमें बताएं। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्यापार के तरीके। आपको जानकर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और बाकी जो इसका स्ट्रेटजी तरीका है वो भी हम बताते हैं। मान लो 150 आउटलेट हैं जिसमें 100 कस्टमर 1 रुपये छोड़ देते हैं, और अब हम इनको साल में 365 दिन होते हैं। अब जब हम इनको इंटू करेंगे तो ये होंगे आपका 54,75,000 रुपये, यानी कि 55 लाख के करीब। तो सोचो कितना फ़ायदा होता है हमारे 1 रुपये छोड़ने से। तो जागो ग्राहक जागो, अपना 1 रुपये लेके छोड़ो।